शेर की कृपा से कल हमारी चर्चा चल रही थी मनुष्य जीवन के ऊपर। ये अनमोल जीवन हमारा बहुत पुण्य था। जब पुण्य खर्च किया तभी हमें ये मनुष्य का जीवन दिया, और हम इस जीवन से करते क्या और हमें इस जीवन से करना है। दो क्वेश्चन कि हम इस मनुष्य जीवन से करते क्या है और हमें इस मनुष्य जीवन में करना क्या। करते क्या हम इस पूरे जीवन में 4 चीजों के पीछे भागते हैं और भाग रहे हैं। करना कैसा जरूरी आवश्यकता मना नहीं की। भगवान महावीर ने भी श्राप को पैसा कमाने के लिए मना नहीं की। भगवान ने तो यहाँ पर कहा आप पैसा कमाते हो तो जो 2 हाथ है उसके 100 हाथ करके पैसा कमाओ। मना नहीं की क्योंकि श्राप के लिए पैसा क्योंकि पैसा नहीं होगा तो परिवार का पालन पोषण कैसे, पैसा नहीं होगा तो किसी की मदद कैसे, पैसा नहीं होगा तो दान पुण्य कैसे, पैसा नहीं होगा तो समाज का, देश का, राष्ट्र का के लिए अपना सहयोग कैसे। पैसा आवश्यक, मगर कैसे कोई भी सब कुछ मान लेना वो गलत। कैसा होना आवश्यक है मगर कैसा भी सब कुछ है, ऐसा भगवान ने। और हमारा कैसे के पीछे हम सबसे पहले गलत पूछे, कैसे के पीछे हम अपने रिलेशन को छोड़, कैसे के पीछे हम अपने बच्चों को संस्कार देना छोड़ दें। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पापा सो रहे होते और जब पापा घर आते हैं तो बच्चे सो रहे होते। पापा अब पापा से पूछो कि आप बच्चों के लिए टाइम नहीं देते। और पापा बोलेंगे ये बच्चों के लिए जो कर रहा हूँ ये भाग दौड़ी किसके लिए, बच्चों के लिए तो कर रहा हूँ, बच्चों की सुविधाओं के लिए तो कर रहा हूँ। ऐसे थोड़ी भाग बोलता बच्चे आपके पैसे में इतना लेंगे जितना पापा नहीं कर सकते। आप पैसे से सुख सुविधाएं एकत्रित कर सकते, आप पैसे से सुख की सामग्री इकट्ठी कर सकते, मगर सुख नहीं यदि पैसे में सुख होगा तो ये बड़े-बड़े चक्रवर्ती 12 चक्रवर्ती हुए हैं, 12 में से 10 चक्रवर्ती इतना पैसे का घटक ज्यादा होगा, जब पैसे में सुख ज्यादा होगा तो 10 चक्रवर्ती इस संसार का वैभव छोड़ के संन्यास की साधु क्या जरूरत पड़ी। इतने बड़े-बड़े तीर्थंकर यदि कितना है उनके पास, कितना था, कितनी दुर्गाएं थी उनके पास, यदि पैसे की सुख होता तो वो तीर्थंकर घर धन दौलत घर छोड़ के दुखों को क्यों सहते। पैसे का बात करें तो राजा श्रेणी का नाम सुना है। राजा श्रेणी से भी ज्यादा पैसा मोहम्मद सेठ के पास। मोहम्मद सेठ ने बहुत कंजूस इतना पैसा था कि राजा श्रेणी का घर भी उसके आगे कुछ भी नहीं। वो धन देखो मिला कैसे उसको, इसके पीछे भी लॉजिक, इसके पीछे भी छोटी सी कहानी है। वो उस मोहम्मद सेठ को इतना धन, इतना पैसा होने के बाद भी बेचारा दुखी था।
अच्छा सज्जन व्यक्ति, उसके घर पे सात गोचरी के लिए बहुत सोचा कि मेरे घर में साधु आए, मेरे घर में साधु के चरण पड़े। तो स्वाभाविक शहरी होते इनके घर से साधु रोटी का टुकड़ा अन्न ले जाता है और अपने चरण के सिमरने आया। लेकिन ये धर्म के हिसाब से नहीं होता, सनातन धर्म के हिसाब से चलते हैं कि जिस घर से साधु खाली चला जाता है तो उस घर की बुराई साफ हो जाता है और अपने बच्चे हुए बाप उस घर में छोड़ जाता है। ऐसा जैन धर्म नहीं मानता, उन्हें सनातन। तो उस श्रावक के घर में साधु आए, बड़ा खुश हुआ और उसने उस साधु को 4 लड्डू दिया, बड़ी उत्कृष्ट भावना से, अपने आप को समझकर ऐसे अच्छे भाव से वो साधु को अपने साधु के पास में 4 लड्डू दिया, बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश। जब साधु चले गए तो उस थाली में थोड़े से लड्डू का चूरा पड़ा था। उस श्राप ने क्या किया, वो चूल्हा उठाया और मुंह में डाला, लड्डू बहुत अच्छे, मैं खाना का चावल नहीं, 2 भी दे दो, 1 भी दे दो, पश्चाताप करने लगा। अब जैसे जैसे वो पश्चाताप करने लगा और जो देने का पुण्य था, दिया पहले कृष्ण भाव से दिया, फिर देने के बाद पश्चाताप करने लगा, देना जो दिया उसने पुण्य का फल तो बहुत सारा हुआ, रहना तो बहुत मिला, मगर वो इसी पैसे का सदुपयोग किया तो यही धन आपको मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। पैसा होना नेसेसरी आवश्यक है, मगर याद रखना पैसे का उपयोग या पैसे का सुख वही भोग सकता है जिसने पुण्य किया। पैसा बहुत है मगर पुण्य की कमी, पैसा बहुत है, करोड़पति अरबपति है मगर घर में कोई संतान नहीं है, कोई बुढ़ापे में पानी पिलाने वाला नहीं है, तो ऐसे पैसे का करोगे क्या? पहला बताया भगवान ने कि इंसान पैसे के पीछे भाग रहा, और जितना जितना पैसे के पीछे भागोगे याद रखना उतना उतना पैसा आपसे दूर भागता जाएगा, और जितना जितना पैसे का त्याग करते जाओगे तो वो पैसा और वापस नजदीक आता चला जाता। एक गुरु और शिष्य नदी के किनारे जा रहे थे। नदी के किनारे पर एक नाव थी और गुरु ने सोचा चलो इस नाव पर बैठकर परले पार चलते हैं और परले पार धर्म का उपदेश देंगे। अब उस गुरु ने उस नाविक से कहा कि भाई तू हमें परले पार ले जा। अब नाविक ने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा मगर किराया लगेगा। अब गुरु ने कहा भाई हम तो संत हैं, हम तो पैसे रखते ही नहीं, हमारे पास तो किराया कहाँ से, हमारी तो जेब ही नहीं है, तो जब जेब ही नहीं है तो नोट कैसे होंगे। अब उस नाविक ने कहा देखो ऐसे तो 10 साधु आएंगे या 10 लोग आएंगे, मैं फ्री का ही उसे पार करवाता रहूंगा तो मेरा घर बार कैसे चलेगा। घर बार भी तो मेरे भी तो बच्चे हैं, मेरी भी पत्नी है, मेरे भी माता पिता है, मेरा भी संसार है, मेरी भी दुनिया है और मेरी दुनिया तो पैसे से ही चलती है। अब ऐसे में कैसे करूं। अब गुरु तो पहुंचे तो गुरु ने कहा चल ठीक है, नहीं उस पार नहीं धर्म ध्यान करेंगे तो इस पार कर लेंगे, चलो इस तरफ चलते हैं। मगर शिष्य एक था, उसका मन था परले पार जाने का। अब नाविक बिना पैसे के परले पार लेके नहीं जाएगा।
अब उस शिष्य के मन में अब परले पार जाना था। अब क्या करता वो शिष्य, क्या करता? देखो, गुरु जहाँ होते हैं ना, शिष्य अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे होते। जो गुरु का अनुभव, गुरु का ज्ञान होता है, वो शिष्य का भी उतना ज्ञान नहीं होता। गुरु घड़े हुए होते हैं और शिष्य अभी पड़े हुए होते हैं। घड़े हुए समझते हो ना, एक्सपीरियंस होल्डर, और शिष्य पड़े हुए होते हैं। मैं तो पढ़ पढ़ के बोलता हूँ, उपाध्याय जी अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से बोलते हैं। तो शिष्य क्या करता था, जब लोग दर्शन करने आते, लोग चढ़ावा चढ़ाते, गुरु कहते अपने को क्या करना भाई, गरीबों में बांट दो। और वो शिष्य क्या करता, थोड़ा सा पैसा अपनी जेब में रख लेता, तो कभी मुसीबत के समय कभी काम आ जाए। शिष्य ये सोचता। अब शिष्य का परले पार मन था। अब गुरु आगे निकले और शिष्य ने क्या किया, शिष्य ने थोड़ा पैसा जेब में से निकाला, उस नाविक को दिया और कहा गुरु को मत बताना और हमें परले पार ले जाओ। अब नाविक को क्या था, नाविक को तो पैसा मिल गया। अब वो नाविक ड्रामे करने लगा, नाटक करने लगा। अरे अरे गुरुजी 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 कहाँ जा रहे हो? अरे पैसे तो मैं औरों से कमा लूंगा, आप संतों से थोड़ी पैसे कमाने हैं। आपके चरण मेरी नाव में पड़ गए तो मेरी नाव पवित्र हो जाएगी। वो आर्टिफिशियल। अब गुरु खुश हो गए, गुरु बैठ गए और नाव चलने लगी। अब शिष्य के मन में एक जिज्ञासा देखा। गुरु जी कहते थे पैसे के बिना कुछ नहीं, पैसा रखना मोह माया है, बंधन का कारण है। आज पैसे नहीं होते तो परले पार कैसे जाते? आज मैं गुरु जी को बताऊंगा। परले पार हो गए और जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। अब शिष्य के अंदर वो जिज्ञासा, शिष्य के अंदर वो बात उठ रही थी, गुरुजी गुरुजी। अब शिष्य बोला, गुरुजी आप कहते थे पैसा रखना, पैसा नहीं रखना। आज पैसा नहीं होता ना तो हम परले पार रहते, इस पार पहुंचते ही नहीं। देखा, पैसा रखा तो इस पार पहुंच गए ना। तो गुरु होते हैं। गुरु ने शिष्य को कहा, बेटा तू समझा नहीं। बोले क्या नहीं समझा? देख, जब तक तेरे जेब में पैसे थे, जब तक हम परले पार थे, और जब जेब में से पैसे का तूने त्याग किया तब हम परले पार आ गए, है ना? त्याग की पूजा है इस दुनिया में, भोग की पूजा नहीं है। आपके पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, आपके पास एसी कूलर है, आपके पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड वॉच हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं। मगर फिर भी आप हमारे को पाटे पर बिठाते हो और आप जमीन पे बैठते हो। क्यों? क्योंकि त्याग की वृत्ति, त्याग की वृत्ति के कारण ही आप हमारा मान, आप हमारा सम्मान करते हैं। इसलिए पहला हमारा जीवन का एक लक्ष्य हमने बना लिया, पैसा। पैसा है, कमाओ, मगर पैसे का उपयोग सही ढंग से करो। पैसे की 3 दशाएं हैं, दान, भोग और विनाश। दान, भोग और विनाश। यदि पैसा है उसका दान करो। चाहे आपको ये नहीं है कि आप करोड़ों रुपए दान करो, ये नहीं है कि आप अरबों रुपए दान करो। दान का संबंध पैसे से नहीं है, याद रखना। दान का संबंध पैसे से नहीं है, दान का संबंध हृदय से, दिल से, है ना? आपने कितना दान किया उसका महत्व नहीं है, आपने किस भाव से दान किया उसका महत्व ज्यादा है। आपने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दान करे, मगर अहंकार के साथ दान किया, वो दान का इतना महत्व नहीं रहेगा। आपने 1 रुपया भी दान किया, मगर अहंकार से रहित और अपने अहोभाग्य समझ के कि मेरे पास जितना है उसमें से 1 बूंद मैंने अपनी नेक कमाई में से दान दिया, वही दान आपको बहुत बड़ा महत्व दे देगा, ना कि करोड़ों रुपए का दान देने से। पहला है दान, दूसरा है भोग। बहुत सारे ऐसे हैं दान का न धन का न खुद भोग करते हैं, न किसी को भोग
करने देते हैं और ना स्वयं खाते हैं ना दूसरों को खिलाते हैं। अभी बोल देते ना बेटा, अरे पापा इतना कंजूस हो गया है कि खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं देता। इसलिए धन है उसका उपयोग करो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उपयोग करना जरूरी है। भोग, यदि भोग नहीं करोगे तो ये दान धन जो है वो विनाश का कारण बन जाएगा। देख लो, कोर्ट में देख लो, भाई भाई लड़ रहे हैं, किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? धन वैभव के लिए लड़ रहे हैं। और पता है कि मृत्यु के बाद किसी के साथ कुछ नहीं जाना। जाना है किसी के साथ? मृत्यु के बाद किसी के साथ कुछ गया? कुछ नहीं जाता, है ना। बड़ा बार सिकंदर की बात हम बड़े बार सुनते हैं। जब सिकंदर दुनिया से विदा हुआ तो उसने कहा मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दो। क्यों बाहर निकाल दो? ये लोगों को शिक्षा मिले कि हे दुनिया वालों, सिकंदर जैसा जब दुनिया से विदा हुआ उसके साथ भी कुछ नहीं गया, तो आप सोचो कि आपके साथ कुछ जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। और यहां तक कालिदास ने और बड़ी बात कह दी, मेरे हाथ भी बाहर निकालो, मगर एक हाथ में सफेद रंग और एक हाथ में काला रंग पोत देना। क्यों? ये दुनिया वालों को शिक्षा मिले कि जब दुनिया से विदा होंगे तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये सफेद रंग मतलब आपने इस जीवन में किया हुआ पुण्य आपके साथ जाएगा, और काला रंग आपने जिस जीवन में किया हुआ पाप आपके साथ अगले भव में जाएगा। धन, कोठी, बंगला, पत्नी, बच्चे सब यहीं रह जाते हैं। अपना किया हुआ पुण्य और अपना किया हुआ पाप ही अगले भाव में हमें हमारे साथ जाता है। अब क्या चाहते हो? अगले भाव में अच्छी गति चाहते हो? अगले भाव में और अच्छे सुख साधन चाहते हो? अगले भाव में और अच्छी पद प्रतिष्ठा मिले, ऐसा चाहते हो तो पुण्य का उपार्जन करो। यदि चाहते हो कि अगला भाव मुझे नरक का मिले, अगला भाव मुझे तिर्यंच का मिले, अगला भाव मुझे मनुष्य का तो मिले मगर दरिद्र नारायण जैसा भाव मिले, तो पापों का सेवन कर लो। स्वतंत्रता आपकी है। क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, निर्णय आपका है। आयुष्य पल पल बीती जा रही है। आयुष्य ऐसी है जैसे अंजलि में रखा हुआ पानी, जैसे वो पानी टप टप करके एक दिन अंजलि खाली हो जाती है, वैसे ही श्वास प्रति पल व्यतीत होते जा रहे हैं। कब तक हमारी आयुष्य है, कितना जीवन हमारा बचा है, इसका तो केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। हमें इसका ज्ञान नहीं है। तो अगला पल आएगा कि नहीं आएगा उसका भी हमें पता नहीं है। तो आपके पास है क्या? आपके पास है वर्तमान समय। जो अभी श्वास हमारे चल रहे हैं वही हमारे हैं। अगला श्वास आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं। इसलिए अपने वर्तमान भाव को, अपने वर्तमान समय को ही हमेशा अच्छा बनाओ। अच्छे विचार रखो, अच्छे भाव रखो, अच्छे अपने भावों को शुद्ध रखो। यदि मान लो आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, आपके मन में किसी के प्रति घृणा है, आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, आपके मन में किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना है, आपके मन में किसी का अहित करने की भावना है, ऐसे भावों के समय भाव हैं मगर आयुष्य उसी समय पूर्ण हो गई, तो समझो आपकी दुर्गति निश्चित है, निश्चित है। और यदि आपके भावों में उज्ज्वलता है, आपके भावों में पवित्रता है, आपके भावों में निर्मलता है और आपके भाव शुभ हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, निर्मल हैं, तो इस समय उस समय आपकी आयुष्य क्षय हो गई तो समझ लो कि आपकी सद्गति निश्चित है।
आयुष्य का बंद कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, किसी को कुछ मालूम नहीं है। बस आपका अधिकार इसमें है कि मैं हमेशा अपने भावों को हमेशा पवित्र रखूं, अपने भावों को हमेशा निर्मल रखूं, अपने भावों को हमेशा स्वच्छ रखूं। क्यों किसी से ईर्ष्या करूं, क्यों किसी से द्वेष करूं, क्यों किसी से वैर बांधूं, क्यों? पल भर की जिंदगी है, तो पल भर की जिंदगी में यही इकट्ठा करना क्यों? समझो, अपने इस जीवन के अनमोल रतन है ये। समझोगे तो आप अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना लोगे। यदि समझोगे नहीं ना, तो फिर भाव भाव तक इस संसार में ही भटकते रहोगे। जीवन नैया पार हो मेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है? जीवन नैया पार हो मेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है? आत्मा का उद्धार हो मेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है? आत्मा का उद्धार हो मेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है? जिस जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो जीवन आज हमें मिल गया है। बस इस छोटे से जीवन का सदुपयोग कर लो। अभी हम क्या करते हैं? देवों की पूजा करते हैं, देवों से मन्नतें मांगते हैं, मगर देव भी कहेंगे ये इंसान कैसा मूर्ख है, हम देव होने के बाद भी मनुष्य बनना चाहते हैं, और ये मनुष्य होने के बाद भी देवों से हमसे कुछ मांग रहे हैं। कहते ना, देवावित्तम नमम संति जस धम्मे सया मणो। देवता भी उनको नमस्कार करते हैं जिनके हृदय में धर्म का वास होता है। जो धर्ममय होकर जीवन को जीते हैं, देवता उनको भी नमस्कार करते हैं। ऐसा अनमोल जीवन हमें मिला है, और हम इस जीवन को व्यर्थ के बातों में और व्यर्थ के कार्यों में खो देना, ये हमारी मूर्खता होगी। मिला है जीवन, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल कर कदम तू रखना, पता नहीं जिंदगानी का। मुख से मीठा बोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इसलिए इस मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए धर्म की आराधना बहुत जरूरी है। जीवन में सरलता हो,
जीवन में सहजता हो और जीवन में सजगता होगी तो ये जीवन सार्थक बन जाएगा। बस हम तो यही चाहेंगे आपका जीवन और हमारा जीवन, जो हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है, इसको सार्थक करने के लिए धर्म की शरण, गुरुदेव गुरु धर्म की शरण में जरूर रहें, तो आपकी आत्मा का कल्याण संभव है। और इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पवन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय समादरणीय मुनि वृंद, उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों, सूक्तियों, गाथाओं के अंशों के माध्यम से। कल आपने कुछ विषय सुने थे, आगे के सूत्रों की चर्चा आपके समक्ष करनी है। आगे आगमकार कहते हैं पूर्वम निकाय समयम पत्यम पत्यम पुच्छिसामी हम भो पवाया किम भे सायम दुखम असायम समिया पड़िवन्नो या वी एवं भूया सव्यसिम पाणाणम सव्यसिम भूयाणम सव्यसिम जीवाणम सव्यसिम सत्ताणम ऐसायम अपरिनिर्वाणम मह भयम दुखम। इसका अर्थ अभिप्राय है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा, नहीं तो मैं तो आपको अलग से समझाऊंगा ही। सर्वप्रथम विभिन्न मत मतांतरों के प्रतिपाद्य को जानना चाहिए, यानी जो अनेक धर्म मत परंपराओं में जो बातें, जो विषय कहे गए हैं, उनको हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर हिंसा प्रतिपादक मतवादियों से पूछना चाहिए। जिन धर्मों परंपराओं के लोग हिंसा का समर्थन करते हैं, हिंसा को अच्छा मानते हैं, फिर हमारे को उनसे पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? पूछना चाहिए, हे प्रवादियों, तुम्हें सुख प्रिय लगता है या दुख प्रिय लगता है? तुम्हारे सुख दुख में ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? तो वो कहेंगे हमें दुख अप्रिय है और सुख नहीं, यानी कि हमारे को दुख जो अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुख हमारे को प्रिय लगता है। यह सम्यक स्वीकार कर लेने पर उन्हें स्पष्ट कहना चाहिए, तुम्हारी ही तरह विश्व के समस्त प्राणी, जीव, भूत और सत्वों को भी दुख, अशांति, व्याकुलता देने वाला है, महाभय का कारण है और दुख रूप है। अब देखिए, सीधी सी सिंपल सी बात है। कोई व्यक्ति कहता है हम तो नॉनवेज खूब खाते हैं जी, और हम तो फला लोगों को, फला इंसानों को, जानवरों को मारने में, शिकार करने में हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसा करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप पूछें, मैं पूछूं, कोई भी पूछे कि भाई तेरे को सुख प्रिय है या दुख प्रिय है, तो कहे मुझे तो सुख प्रिय है और दुख मेरे को प्रिय नहीं है। अब आप कल्पना करें, किसी को आलपिन चुभाई, चक्कू मारा, कोई पैनी चीज मारी, पाँव के नीचे सिगरेट का टुकड़ा आ गया, आग लगी, कुछ भी लगा, क्या उसको वेदना नहीं होती? मांसाहारी को नहीं होती, मांसाहारी को भी होती है। तो ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहिए, कहना चाहिए भाई तेरे अंग को काटते हैं तो तू हाय हाय करता है, तो और जीवों को मार के कैसे खा जाता है? औरों की हिंसा कैसे करता है? क्या उनमें प्राण नहीं है? क्या उनमें जिंदगी नहीं है? क्या उनमें जीवन नहीं है? अभी हमारे देश में एक चीज चल रही है, शायद आपने व्हाट्सएप पे देखा हो,
हमारे देश के अंदर काफ़ी लंबे अरसे से पशुओं को यहाँ काटा जाता है, काट के उनके मांस को पैक किया जाता है, फिर स्टोरेज करके जो है फ्रीजर वगैरह जो भी उनका सिस्टम है, और ऐसी ही गाड़ियाँ बना रखी हैं, फिर बंदरगाह पर भेज देते हैं, शिप में लोड हो करके मुस्लिम देशों में, दूसरे देशों में, यूरोप के देशों में मांस चला जाता है। अभी भारत सरकार या तो विदेश से प्रेशर है या स्वयं ने कुछ ऐसी कल्पना करी, अधिकारियों ने, नेताओं ने, जिन्होंने भी, कि नहीं भाई यहाँ जानवर काट के वहाँ नहीं भेज रहे, उनकी डिमांड है हमें तो फ्रेश चाहिए। तो फ्रेश के लिए लोग क्या करते हैं कि अब जीवित जानवरों को विदेश में भेजने की तैयारी है। और हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री भी जब उज्जैन जाएंगे, कहीं और दूसरे शिव जी के तीर्थ पे जाएंगे, तो नंदी जी को, और खुद उनके चुनाव क्षेत्र बनारस में नंदी जी के सामने ऐसे झुकेंगे, ऐसे नमेंगे। अब नंदी क्या है? बैल। बैल क्या? शिव जी की सवारी। अब शिव जी की सवारी को जीते जी आप विदेश में भेज रहे, मारो काटो खा लो। भैंसे भेजेंगे, गाय भी जाएंगी चोरे छिपे, और क्या है, बछड़े भी जाएंगे, सारे जानवर जाएंगे। आप कौन सा समुद्र के किनारे देखने जाएंगे? आपके दिमाग में तो व्हाट्सएप जो भर देता है वही आपका राजनीतिक दृष्टिकोण बन जाता है, वही आपकी एक सोच बन जाती है। तो कहने का मतलब इसका एक विरोध सा हो रहा है, लेकिन विरोध का असर इन सरकारों पर ऐसे नहीं पड़ा करता है। सरकारें कोई यूं ही नहीं जागा करती हैं, लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता है अलग बात है। आचार्य विद्यासागर जी अपनी चिंता व्यक्त कर देते हैं, एक दूसरे दिगंबर मुनि वो अपनी चिंता व्यक्त कर देते, तेरा पंथ के लोकेश मुनि अपनी बस बयान दे देते हैं, बात खत्म हो जाती है। सरकार के क्या फर्क पड़ रहा है? सरकारें तो चुनावों के द्वारा प्रभावित होती हैं। तो खैर दो चीजें हैं, एक है व्यक्तिगत हिंसा यानी मांसाहार, और एक है सरकार के लेवल पर, ऊंचे लेवल पर मांस काटने की व्यवस्थाएं, कारखाने खोलना, स्लॉटर हाउस बनाना, विदेश में भेजना, देश वालों की पूर्ति करना। लेकिन आप और हम क्या कर सकते हैं? आप और हम एक ही काम कर सकते हैं, जो भी हमारे परिचय में ऐसे लोग आते हैं जो मांसाहारी हैं, उन्हें हम प्यार से, तर्क से, साइंस से समझाने की कोशिश करें। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज से 30 साल 35 साल पहले हमारे आम जैन श्रावक श्राविका इतना मनोबल से भरा हुआ होता था कि वह औरों का मांसाहार छुड़वाने की प्रेरणा देता था। साधु लोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कोशिश किया करते थे, लेकिन ऐसा लगता कि हम सबके मन सेट हो गए हैं। हमने मान लिया है जैसा कि मीडिया हमें प्रभावित करता है, वो उसका इंडिविजुअल विषय है जी, वो क्या खाता है हमें क्या लेना देना है, हमारे साथ तो व्यापारिक लिंक है, बस वो हमारा एक अच्छा दोस्त है, वो नॉन वेज खाता हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क आपको इंडिविजुअल तो कुछ भी नहीं पड़ रहा, लेकिन आप यदि सच्चे श्रावक हैं, जिन शासन के प्रभावक हैं, तो आपको अपने स्वयं के अच्छे आचरण के द्वारा उन लोगों को भी समझाने में, प्रतिबोध देने में क्या घाटा है? कोई नुकसान नहीं है। जितना त्याग होगा वो लाभ आपको लगेगा। हमारे श्रद्धेय फूलचंद जी महाराज पुफ भिक्षु गुड़गांव वाले, उनकी मोटी मोटी डायरियों में मैंने देखा है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में विचरण किया, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में विचरण किया, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में चला गया वहाँ पर विचरण किया, कराची में 4 चातुर्मास करे, रायको अपने सियालकोट गए, पेशावर गए, सब जगह गए। तो वहाँ सिंधी लोग बहुत परिचय में आते थे, खत्री पंजाबी लोग बहुत परिचय में आते थे, कुछ मुस्लिम भी आते, कुछ सिख बंधु भी आते थे। तो महाराज का काम होता उनको समझाना, त्याग करवाना। कुछ लोग त्याग करने में कहते महाराज सारा तो नहीं कर सकते, कुछ ही कर सकते हैं, चलो सप्ताह में इतने इतने वारों को तुम त्याग कर देना, बस बाकी का पालन करो। तो कम से कम उतने दिन का नॉनवेज तो छूटा, कुछ तो हिंसा छूटी। तो जब हम संवेदना के स्तर पर जीना सीख जाते हैं, देखिए आप लोगों को ट्रेनिंग ना मिले, प्रशिक्षण ना मिले, तो आप एक्चुअल में धर्म का पालन ही नहीं कर पाओ। आपके माता पिता दादा दादी को आपने सामायिक करते हुए देखा, आपके मन में कुछ भाव जगे
किसी साधु साध्वी ने बड़े प्रभावशाली तरीके से आपको समझा दिया, सामायिक किया करो, आपने सामायिक का अभ्यास बना लिया। फिर एक दिन ऐसा भी आता है, किसी दिन सामायिक छूट जाए तो लगता है कि आज कुछ छूट गया, आज कुछ रह गया है। तो एक अभ्यास है। तो हम भी अपने जीवन के अंदर स्वयं शाकाहार के और अभक्ष पदार्थों के त्याग के संस्कारों को गहरा करें, औरों के जीवन में संस्कार को लाने का प्रयत्न करें। लोग खिल्ली बेशक उड़ा दें शाकाहारी लोगों की, लेकिन एक्चुअल में शाकाहारी यानी अहिंसा, ये अहिंसा अमन चैन शांति का मार्ग है। आप हिंसा चाहे मणिपुर में देखें, चाहे आसाम में देखें, चाहे बंगाल में देखें, चाहे साउथ के अंदर किसी भी प्रांत में देखें, कोई वीडियो आप देख लेते हैं, आपका जी कितने समय तक खराब रहता है। तो मेरा तो ये मानना है, इस पृथ्वी पर जितना अहिंसा और शाकाहार का प्रचार बढ़ेगा, और वैज्ञानिक तरीका ही आज बढ़ाने का है। ये कौन है, जैन धर्म ऐसा कहता है तो बिदक के पड़ता है कि मैं कोई जैनी हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये कहो कि मनुष्यों का आहार ये है, ये मनुष्यों का आहार सात्विक आहार है। एक बार मैंने एक स्लोगन रच डाला था, वह दिमाग में आ गया था, स्वस्थ जीवन का आधार शाकाहार। इसको स्वास्थ्य के साथ जोड़ें, बीमारियों के साथ जोड़ के बतलाएं कि ये नॉनवेज खाने से बीमारियां पैदा होती हैं, वैज्ञानिक पक्ष क्या कहता है। तो हम अपने जीवन में अहिंसा, शाकाहार, दया, करुणा, इन चीज़ों का प्रचार करें। आप लोग करते क्या हैं, आप लोगों का पैसा बड़ी मात्रा में गौशालाओं में जाता है, पक्षियों के लिए आप केंद्र बनाते हैं। आपके लुधियाना में एक जगह है न्यू किचलू नगर, वहाँ पर पक्षियों के 2 टावर बनाए हैं। टावर यानी उनके घर, उनके फ्लैट छोटे छोटे, तो उसमें एक में 3-3, 4-4 पक्षी बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। 3,500 पक्षियों की व्यवस्था वहाँ पर करी है। आंधियों तूफानों पक्षी को कोई नुकसान नहीं होगा, ओले पड़े कुछ भी पड़े। तो लोग ऐसी ऐसी दया करुणा के काम करते हैं, लेकिन आज बड़े नियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ छोटे छोटे वीडियो के द्वारा हमारे अहिंसक समाज को अन्य अहिंसक लोगों को जोड़ करके एक आंदोलन चलाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। सारे राजनेताओं में अधिकांशतः मांसाहारी देखने में आपको मिलेंगे, शाकाहारी भी हैं लेकिन उनका परसेंटेज उतना नहीं है। साउथ में आप देखिए मांसाहार का प्रचलन भरपूर मात्रा में है। ये तो हमारे जैन साधु साध्वी जो जाते हैं साउथ में, केवल जैन समाज, वहाँ जो मारवाड़ी जैन समाज है उसकी वजह से इतना विहार करके जाते हैं, और हजारों की तादाद में जैन लोग हैं। तो अहिंसा शाकाहार के प्रचार के लिए ये नहीं कि हमें कोई जैन धर्म ठूंसना उनके अंदर, हमारा काम है भाई शाकाहारी बनो, आपका फ़ायदा है। आप नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे बिहार करते होंगे, हाथ से लिख कर के दीवारों पर लिखा रहता है शाकाहार के बारे में, और वो लिखते हैं जय गुरुदेव वाले। तो जय गुरुदेव वाले, आ तो जय गुरुदेव जिनको बोलते थे वो तब स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उनके जो मानने वाले अनुयायी हैं, उनके कोई परंपरा के सन्यासी हैं, उन्होंने आज भी पूरे अच्छे ढंग से यह अभियान छेड़ रखा है कि लोग शाकाहारी बने। शाकाहारी बनना कोई कायरता, कमजोरी की निशानी नहीं है। शाकाहारी तो एक स्वस्थ जीवन शैली है। और आप एक चीज देखेंगे, जितना जल्लादपना, जितना गुस्सा, जितनी मारकाट की भावना, जितनी क्रूरता एक मांसाहारी व्यक्ति में होगी, शाकाहारी को गुस्सा तो आएगा लेकिन एक सीमा के बाद अपने आप को ठंडा कर लेगा। नहीं, क्यों किसी को मारना, क्यों किसी को पीड़ित करना, क्यों किसी पे अन्याय करना, अपने को नहीं करना। सामने वाली गलती करी, गलती गुस्सा आया, लेकिन वो एक सीमा के बाद आगे क्रूरता पर हावी नहीं होगा। ऐसे से लोग देखें क्रूरता के मामले में कि 8 साल 10 साल का कोई बच्ची उनके घर में झाड़ू पोंछे किचन विचन के काम के लिए क्या रख लिया, ऐसे रखते हैं जब कोई गुलाम बना लिया हो। कभी उन पे गरम गरम तवा लगा देंगे, कभी उनके कोई लोहे की रॉड मार देंगे, कभी जला देंगे, कभी परेशान करेंगे। ये क्या क्रूरता है? इस प्रकार की क्रूरता राक्षसपना है, और राक्षसपना उन्हीं लोगों में ज़्यादा पाया जाएगा जो अधिकांशतया मांसाहारी हैं। आज हमारे जैन लोग
स्वयं तर्क वितर्क दे दे करके मांसाहारी लोगों के साथ अपने संपर्कों को बनाने का प्रयत्न करते हैं, जो उचित नहीं है। मैं कहता हूँ आप वैसे घृणा ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा घालमेल भी ना करें। अपने आप के संस्कारों को स्वयं बचाएं और अपने परंपरा का कह लो, अच्छाई का कह लो, प्रचार करने का हमारे को प्रयास करना चाहिए। आगे कहा है, उवेह एणम बहिया ये लोगम से सब लोगम में जे के विन्नु। कहा है, अपने धर्म से विपरीत रहने वाले लोगों के प्रति भी उपेक्षा भाव, मध्यस्थता का भाव रखो। जो कोई विरोधियों के प्रति उपेक्षा, तटस्थता रखता है, उद्विग्न नहीं होता है, वह समग्र विश्व के विद्वानों में अग्रणी विद्वान है। देखिए, कई बार क्या होता है, मान लीजिए वर्तमान में आप जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, आपकी अपनी शैली है, आपके इधर पड़ोस में, इधर वाले पड़ोस में कोई अन्य मत परंपरा का व्यक्ति रहता है, तो आप उससे बेचैन ना हो। आप अपने मन में एक ही बात रखें, वो अपने मत का पालन कर रहा है, वो अपने मत का पालन कर, हम अपने मत का पालन कर रहे हैं। हम अपने मार्ग पर चले, हम दूसरे को देख के क्यों सड़ें, क्यों परेशान हों। और जीवन में सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान, सही दृष्टि का विकास जीव का समय आने पर होता ही है। लेकिन आप और हम केवल इतना कर सकते हैं, कोई हमारे परिचय क्षेत्र में आया है, उसे हम अच्छे संस्कारों की प्रेरणा प्रदान करने का कार्य करें, अच्छे संस्कार देने का हम काम करें। और मैं तो कई बार एक चीज़ और देखता हूँ, बड़े बड़े राजनीतिक लोग, सरकारी प्रशासनिक अधिकारी लोग हमारी धर्म सभाओं में आते हैं और कई बार हम उनको बहुत ज़्यादा महिमा मंडित करते हैं। यदि उन साधुओं में इतना नैतिक साहस है तो हमें प्रयत्न करना चाहिए, उन्हें अहिंसा साकार का साहित्य भेंट में दें, और संभव है तो उनको प्रेरणा दे के शाकाहारी होने की हम बात करें। एकांत में अपने तर्क वितर्कों के द्वारा हम समझाने की कोशिश करें, ये हमारे को करना चाहिए। लेकिन जो अन्य इधर उधर भटक रहे हैं, मिथ्यात्व में हैं या अन्य कुछ भी करने वाले लोग हैं, उनसे हम उद्विग्न ना हो, बेचैन ना हो। कई बार होता क्या है कि हम दूसरों को लेके इतने बेचैन हो जाते हैं कि अपने आप को अशांत कर लेते हैं। तो कहा कि जो विरोधी दूसरे लोग हैं उनके प्रति हम न्यूट्रल भाव, तटस्थता का भाव, उपेक्षा का भाव रखें। उपेक्षा का एक अर्थ होता है इग्नोर मारना, लेकिन यहाँ उपेक्षा का मतलब केवल इतना है, हम मध्यस्थ रहें, उससे विचलित ना हो। आप दफ्तर में नौकरी करते हैं, आपके आसपास के बाद 10 कर्मचारी 20 कर्मचारी हैं, सबके आचार विचार व्यवहार अलग अलग है। आप सबको लेके कितना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना अच्छा पालन करो, दृढ़ रहो, और संभव है तो उनको प्यार से समझाने की कोशिश करो। तो हमें सात्विकता को बढ़ाने की कोशिश निश्चित तौर पर करनी चाहिए। आगे कहा है, एगप प्रमाणम समते हैं धुणे शरीरगम। कहा है, आत्मा को शरीर से पृथक जानकर भोग लिप्त शरीर को धुन डालो। आत्मा से शरीर को आत्मा से अलग यानी पृथक मान करके शरीर को धुन डालो। पहले तो आप ये समझ लो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। व्यवहार में हम और आप क्या देखते हैं, इसी शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है, लेकिन निश्चय में आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आप कहोगे महाराज कैसे? ये ऐसे समझें आप कि एक व्यक्ति है, अभी वो जीवित है, बोल रहा है, खा रहा है, चल रहा है, सारे काम कर रहा है, लेकिन हम आपस में कहते हैं अरे भाई फला व्यक्ति का सुना है कि स्वर्गवास हो गया, दूसरा का अच्छा मैं तो अभी सुबह ही तो मिल के आया था। तो इस बीच में अंतर क्या पड़ गया? शरीर के अंगोपांग अपनी जगह पर हैं, अंतर ये पड़ गया उसमें जो जीव आत्मा थी वो कर्म के अनुसार शरीर को छोड़ के अन्य गति की ओर प्रस्थान कर गई है।
आत्मा यानी जीव, जीव यानी चैतन्यता, चैतन्यता नहीं है तो शरीर मुर्दा है, चेतना है तो हम जीवित हैं, ये एक अंतर है। तो हम ये माने कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इसके बारे में विद्वान लोग, आचार्य लोग एक उपमा देते हैं। अब तो चीज़ें बहुत सारी बदल गई हैं। पहले जब जब हमारे देश के अंदर तीज त्यौहार आते थे तो भारतीय परिवारों की महिलाएं पहले दिन शाम को मूंग की दाल, उड़द की दाल दली हुई उसे पानी में भिगो दिया करते थे। सारी रात दाल पानी में भीगती रही और भीगने के उपरांत रात भर वो फूल गई। अगले दिन प्रातः काल महिलाएं क्या करती थी, दोनों हथेलियों के बीच में दाल को, भीगी दाल को लिया और रगड़ा मारा। दाल अलग, छिलका अलग, दाल अलग, छिलका अलग। जैसे दाल सार है ऐसी आत्मा सार है। तो दाल अलग, छिलका यानी शरीर, खोल, ये अलग है। अब आप देखेंगे हमारे समाज में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाएं जीवन के अंतिम क्षणों में कोशिश करते हैं कि वे हम संथारा लेकर के मृत्यु का वर्ण करें, मौत का स्वागत करें। और संथारा लेके भूखे मर के, प्यासे मर के जाकर के कोई ये लक्ष्य नहीं है। यहाँ लक्ष्य है अब मेरा इस नश्वर देह के प्रति कोई आसक्ति, कोई लगाव, कोई मोह इस शरीर का नहीं है। आत्मा अजर अमर है। ये बात श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा जलती नहीं, आत्मा गलती नहीं, आत्मा फटती नहीं। तो आत्मा तो अजर अमर है, शरीर नाशवान है, पुद्गल का शरीर है। और पुद्गल की परिभाषा भगवान महावीर देते हैं, पुद्गल उसको कहते हैं जो पदार्थ निर्माण होता है, समय आने पर सड़ता है, गलता है, विध्वंस को प्राप्त होता है, वो पुद्गल है। तो पुद्गल में पदार्थ, पुद्गल की पर्याय बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा और शरीर के भेद को हमें समझना चाहिए। तो यहाँ आत्मा शरीर के भेद को समझने की बात भी कही है, साथ में कहा है जब इस शरीर को छोड़ना ही है तो इस शरीर को धुन डालो। धुन डालने का मतलब क्या है, एक रुई को पीनने वाला, धुनने वाला जो व्यक्ति होता है वो रुई को इतना पीलता है कि रुई का तार तार अलग हो जाता है, रुई नए सिरे से सॉफ्ट हो जाती है, फूल जाती है। पहले हाथ से करते हैं, मशीनों से करते हैं। तो इस प्रकार एक वो प्रोसेस है। ऐसे हम अपने शरीर को धुन डालें। धुन डालने का मतलब क्या है, भरी जवानी में भूखे प्यासे रह के शरीर को बिल्कुल बेकार बना दें, ऐसा भी नहीं है। लगता है कि अब उम्र 50, 55, 60 की हो गई है, जितना बन पाए अपने आहार, पानी इत्यादि, दुनिया भर के मक्खन, मलाई, घी, चिकना, पौद्गोलिक पदार्थ, इनको मैं घटाता जाऊं। ये शरीर एक दिन छूटना है और दीपक में से तेल कम होता जा रहा है, एक दिन दीपक बुझ जाएगा। ऐसे शरीर का स्वभाव है, शरीर भी एक दिन उसका अंत हो जाता है। आगे कहा है, सेहु पन्नाण मनते बुद्धे आरंभो वरय, जिसका अर्थ है कि जो आरंभ हिंसा से उपरत है वही प्रज्ञावान बुद्ध है। बुद्ध किसको कहते हैं? क्या खाली महात्मा बुद्ध का नाम था तो हम खाली उनको ही बुद्ध कहें? वो तो महात्मा बुद्ध पूरी दुनिया में फेमस हुए और वो शब्दों से भी बुद्ध थे और भाव रूप में भी बुद्ध ही थे। बुद्ध कहते हैं विशेष रूप से जागा हुआ, विशेष रूप से जो जाग गया है उसे बुद्ध कहते हैं। जागृत आत्मा को बुद्ध आत्मा कहते हैं। हमारे यहाँ बुद्धाणम बोहियाणम शब्द आता है तो बुद्ध जो है बोध का प्रतीक है, जागृति का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। तो यह किसको बुद्ध कहा है? कहा कि जो हिंसा से उपरत है, जो हिंसा करता नहीं, करवाता नहीं, करने वाले की अनुमोदना करता नहीं, उसको बुद्ध कहा है। तो ऐसा जो बुद्ध है वो अहिंसक ही हो सकता है, अहिंसक व्यक्ति ही बुद्ध हो सकता है। महात्मा बुद्ध के जीवन में करुणा का विस्तार था और महात्मा बुद्ध ने तो अपने संन्यास ग्रहण करने से पहले
उस हंस को घायल अवस्था में देख के प्राण रक्षा का कार्य किया, वो उनकी एक पहली घटना थी। और भगवान महावीर के जीवन में तो अहिंसा का सूक्ष्म स्वरूप देखने में आता है। और ये सत्य है, पूरी दुनिया में अहिंसा का स्वरूप जितने सूक्ष्म तरीके से, जितने जीवंत तरीके से, जितने विस्तार के साथ जैन आगम ग्रंथों में है, इतना अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आता है। तो अहिंसा कल सत्य थी, आज सत्य है और आगे भी सत्य रहेगी। एक जानवर को भी आप प्यार देते हैं, वो भी आपसे सध जाता है। दुनिया प्रेम चाहती है, दुनिया करुणा चाहती है, दुनिया दया चाहती है। हमारे पड़ोस के अंदर अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों ने कितना खूनी संघर्ष किया, कितनी मारकाट मचाई, अंत में हुआ क्या? सत्ता मिल गई, सारे शांत हो गए। अब कहते हैं खबरदार किसी ने कुछ करा हो अफगानिस्तान में। तो ये हालत है इंसान की। तो हम अपने जीवन के अंदर अहिंसा को स्वीकार करें, अहिंसा को फैलाएं, अहिंसा का प्रचार करें। इसके लिए संघर्ष भी कुछ करना होता है तो उसके लिए हमें समय देना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए। और मैं देखता हूँ कि अब कोई ऐसी संस्थाएं देखने में नहीं आती जो अहिंसा शाकाहार पर पर्टिकुलर काम करती हो। हमारे यहाँ पर सैकड़ों पूरे देश में युवक मंडल हैं, महिला मंडल हैं, गरीबों को खाना बांट देते हैं, सर्दियों में जुराबे कपड़े लत्ते बांट देते हैं और कईयों की फीस भी भर देते हैं। लेकिन इस प्रकार का प्रैक्टिकल अहिंसा का काम, शाकाहार का काम नहीं कर पाते, उतने जज्बाती लोग नहीं हैं। तो आवश्यकता है अहिंसा शाकाहार के प्रचार को हम और अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करें। आपका समय हो रहा है। 2 दिन 2 प्रवचन आपके क्षेत्र सेक्टर 9 इस जैन स्थानक मैंने तो पहली बार देखा है और कल आने के बाद मालूम पड़ा कि किस प्रकार से जैन मुनि श्याम विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया और सारे समाज को इसका लाभ मिल रहा है। आप सब चातुर्मास करवाते हैं, साधु साध्वियाँ पधारते हैं, आप सेवा का लाभ लेते हैं। इस साल भी आपके क्षेत्र में साध्वी जी महाराज का चातुर्मास है। आप चातुर्मास का भरपूर लाभ लें। और लाभ का मतलब केवल ये नहीं प्रवचन सुना चले गए और थोड़ा दान दे दिया और कुछ और काम कर लिए। आप स्वाध्याय बढ़ाएं, तत्व ज्ञान बढ़ाएं, अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। उससे आपके जीवन में स्थायित्व आएगा, एक सही सम्यक परिवर्तन आपके जीवन के अंदर उपस्थित होगा। हमें दोनों काम हमेशा करने चाहिए। वीतराग वाणी को पढ़ना भी चाहिए और वीतराग वाणी को सुनना भी चाहिए। दोनों तरह का प्रयत्न सबकी आत्माओं के विकास में सहयोगी बनेगा, आगे बढ़ाएगा। कल प्रातः काल लगभग 5:15 बजे यहाँ से विहार करेंगे और विहार करके विजय इंद्रदिन नगर पहुँचने की भावना है। 2 दिन वहाँ पर रुकेंगे और 2 दिन में प्रवचन नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ सब नौकरी पेशा काम धंधे वाले सुबह जल्दी जाने वाले हैं। तो मैंने कहा दोनों दिन आधा आधा घंटा सवेरे 6:30 से 7, सवा 7 तक आप प्रार्थना करवा लें और प्रार्थना में भाई बहन सभी उपस्थित हो सकते हैं। ऐसा आप प्रयत्न कर लें। आगे उनका काम है, लेकिन हम जाएंगे, लोग आएंगे, मिलेंगे, चर्चा वार्ता होगी। और गर्मी के दिनों में रात के प्रवचन थोड़ा गड़बड़ वाले हैं। रात को 1 घंटे चिल्लाने के बाद गला ही सूख जाता है, फिर सारी रात पानी तो पीना नहीं है। तो इसलिए मैंने रात के प्रवचन के लिए मना कर दिया था। तो 2 दिन वहाँ रुकेंगे, उसके पश्चात 2 दिन जनता नगर, जनता कॉलोनी जो भी है वहाँ जाएंगे। उसके बाद के 2 दिन जो है आत्म नगर में रुकेंगे। कल भी मैंने आपको बतलाया था आने वाली 25 जून रविवार को आत्म नगर आत्म पब्लिक स्कूल के ऊपर वाले हॉल में एक विशेष कार्यक्रम रखा है। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ का समग्र विकास हम कैसे कर सकते हैं और उसकी क्या योजनाएं हैं। छोटी छोटी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। उस विषय को समझने के लिए आपको 25 तारीख को वहाँ आना होगा। समय बिल्कुल बंधा हुआ चलेगा। ठीक 8:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत 2 भजनों के द्वारा और ठीक 10 बजे कार्यक्रम का समापन हो जाएगा और ज़्यादा विस्तार उसमें नहीं होगा।
आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं आएँ, औरों को आने के लिए प्रेरित करें। और जब तक हम केवल आत्मा और धर्म के दुनिया भर के विषयों पर चर्चा तो करते रहें, लेकिन संघ समाज संस्थाओं को मजबूत, अच्छा, व्यवस्थित बनाने का काम नहीं करें, तो हमारे संपूर्ण धर्म संघ में कहीं ना कहीं एक कमजोरी रह जाएगी। उससे हम ठीक बनाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। और आज की धर्म सभा में श्रीमती सविता जैन, जो कि पंचकूला में निवास करती हैं, देवेंद्र मुनि जी महाराज पधारे थे। उस वर्ष परिचय हुआ, कुछ चीज़ें इन्होंने सीखी, पढ़ी, और धर्म के प्रति अनन्य निष्ठा भाव इनका बना रहता है। पंचकूला समाज से जुड़ी रहती हैं और अपनी क्षमता के अनुसार सेवा के काम, चैरिटी के काम जो बन पाता है उसमें सहयोग प्रदान करती रहती हैं। सुंदर भाव हैं। आप सबके जीवन में सुंदर भाव बने। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सो अपना सुनो मंगलानम चे सव्वे सिंह पडमम होई मंगलम। नम्यूण सुरसुगुल भयं परिवंदे गय क्लेशे अरिये सिद्धारिय वज्जय सब सावणम। श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोत्मा, अरिहंता लोत्मा, सिद्धा लोत्मा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोत्मा। चत्तारी शरणम पवज्जे, अरिहंता शरणम पवज्जे, सिद्धा शरणम पवज्जे, साहू शरणम पवज्जे, केवली पनत्तो धम्मो शरणम पवज्जे। ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद, उसका सदा ही मंगल हो।